कार्यक्रम है वो शुरू होगा। आज संध्यावर और यज्ञ दोनों की बात कही गई थी पिछली बार, वो आप कहीं से भी आपसे सुनेंगे। उसके साथ एक आज शर्त जुड़ेगी, वो सुन लेना भी क्या आएगी वो शर्त। देखते हैं उस शर्त को कोई पूरा कर सकेगा कि नहीं। 50 साल से ऊपर हो गए सबको, सबको तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश को हो गए जो हवन संध्या आदि कर रहे हैं, तो उनके 50 साल का परीक्षण हो जाएगा। चलिए मंत्र पाठ के लिए चलो गायत्री गुप्ता कराएंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उच्चारण तो ठीक रहा, लेकिन कुछ शब्दों को, अक्षरों को आप थोड़ा लटका देते हैं। कैसे आचार्य जी? एक बार बता दीजिए, मैं अपना कर लूं। अगर थोड़ा सा भी उसको बड़ा करके बोलेंगे तो मात्रा तो नहीं बदलेगी, बड़ी की मात्रा तो बड़ी रहेगी, लेकिन वो इतने ज्यादा एक तरह से बड़ी हो जाएगी कि वो इसका नामकरण हो जाएगा लटकाना। एक शब्द बता दीजिए आचार्य जी। सारा सुनाऊंगा मैं, सारा सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है आचार्य। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जहां छोटा मात्रा आई है वहां पर कट करना है, जरा सा भी बड़ा करेंगे तो मात्रा बदल जाएगी। एक शब्द बता दीजिए आचार्य। एक सारे सुना दिया, अब बताऊंगे आप तो अब रिकॉर्डिंग सुनना, पता लग जाएगा। अब ये एक शब्द क्या बताऊं, ये तो मैंने इसीलिए सुना दिया कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को जब सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपने कहां पर कैसा कैसा बोला हुआ है, तो उसको चेक करेंगे। तरीका जो तो सबके लिए बड़ी सुविधा होगी कि रिकॉर्डिंग होती है तो आप अपनी बात को जो आप बोलते हैं या सुनते हैं या मैं बोलता हूं उसको आप सुन सकते हैं बाकायदा, तो बहुत सुविधा हो गई है ये तो। अशोक गढ़ जी, आप कई दिनों बाद आए हैं कि रोज आ रहे हैं? माइक ऑन करके बोलिए, माइक ऑन करिए, माइक। सॉरी गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते जी। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मैं बाहर गया हुआ था गुरुजी। अच्छा अच्छा, बाहर माने विदेश में चले गए थे? नहीं नहीं था। हाँ। तो है ना, गुड़गामा गया था हरिद्वार से, वहां पर कोई काम था जरूरी, तो उसमें लगा हुआ था। देखो हमारे कई जो साधक हैं वो इस प्रकार के हैं, वो कार में भी होते हैं ना अगर, हाँ जी, तो वहां से भी वो ऑन करते हैं उसको और उसका लाभ उठाते हैं। हाँ जी और फिर गुरुजी। जिसमें कोई विदेश नहीं गया, हवाई जहाज में नहीं है, वहां तो खैर आपको नेट नहीं मिलता, तो वहां की स्थिति अलग हो जाती है। लेकिन जब देश में हो और नजदीक हो तो फिर जुड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हानि आपकी होती है, हमारी नहीं होती अगर आप नहीं जुड़ते। नहीं गुरुजी, मैं समझता हूँ इस बात को, हानि तो मेरी है उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जो नहीं जुड़ता उसकी हानि हो जाती है, पक्की बात है ये तो। हाँ वो जी, हाँ जी गुरु। वंचित रह जाता है, जो चीज बताई गई है, समझाई गई, वो चीज रह जाती है फिर। आचार्य जी नमस्ते, कृपया हाँ, इस मंत्र का वो बता दीजिए अर्थ पूरा। कौन से मंत्र का? गुरु शिष्य मंत्र वाले का पूरा हिंदी में अर्थ। आपको पहले तो वैसे तो बता रखा है, वही मंत्रोदय पर डाल देंगे ताकि सब लोग इसका लाभ उठा लेंगे। ठीक है जी, आज जो धन्यवाद। कार्यक्रम है वो हम शुरू करने वाले हैं और पहला प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले तो हाथ खड़ा करना है आपने। देखो हम वेदों की बातें कर रहे जा रहे हैं, वेदों के मंत्रों को पढ़ते हैं, कभी कभी श्लोक भी हम उनका भी स्वाध्याय करते हैं, उनका उच्चारण करना सीखते हैं, कभी लिखवा कर श्रुतलेख आदि के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं।
तो वेद वेद बहुत बहुत हम कहते रहते हैं, तो वेद की जानकारी भी है कि नहीं है, ये प्रश्न आने वाला है। तो अब आपको हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये कैमरा सब ऑन करिए, सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ऑन है, बाकी सबके कैमरे ऑफ हो चुके हैं। और कहा था कि यहाँ दिखाई देते रहना चाहिए कि आप बैठे हैं कि चले गए हैं कहीं पर। चलिए, पहला प्रश्न आ रहा है, अथर्ववेद में मंत्र कितने हैं कुल? एक हाथ तो खड़ा हो गया चंदा सचदेवा जी का। चंदा जी, अब एक बात सबने ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास जैसे प्रश्न शुरू होंगे और लिखित में कुछ है तो देखना नहीं है उसको। ये अंक जुड़ने नहीं है, ना कटने हैं, कुछ नहीं होना, लेकिन ये देखना है कि हमारी स्मृति है कि नहीं है। जो कुछ पहले पढ़ाया गया या आपको पहले से पता है तो वो देखना चाहिए कि आपको कितना उसमें से याद है। शुक्रवर्षा जी बताएंगे। 5977। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ये है अथर्ववेद के मंत्र। अब यजुर्वेद के मंत्र कितने हैं? मैं नाम बोल दूंगा, आप सुन लीजिए। अब देखते हैं किस किस को नहीं आता, ये पता लग जाएगा। मीना सिंगल जी, यजुर्वेद के मंत्र कितने हैं? नहीं आचार्य जी। ठीक है जी। स्वराज गुप्ता जी, सुमन बत्रा जी, 1875। सुशीला ढाका जी, आचार्य जी मुझे पता नहीं है। सुषमा गौतम, माइक ऑन किया करो भाई, ये याद रखा करो ना, जब बात आ जाए, आपका नाम आ जाए तो माइक ऑन करिए पहले। 3750। कौन से वेद के हैं ये? यजुर्वेद की। आपने पता नहीं कहाँ से ये वाला स्वाध्याय किया है, पता नहीं लगा मुझे तो ये। अभी उर्मिल शर्मा बताएंगे। अब आचार्य जी 1975। के बीच में और कौन बोल रहा है भाई? सुषमा जी फौरन बंद कर दिया करो, आपका काम खत्म, माइक बंद। दोबारा बोलो उर्मिल जी। 1975। हाँ ये ठीक है, सुमन बत्रा ने गलत बोल दिया था। चलो सुमन बत्रा फिर बताएंगे। अब अगला प्रश्न इनसे ही है, सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद के 1875। अब ठीक है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, यजुर्वेद की जगह पर सामवेद के बता दी। तो अब आपको दोनों पक्ष क्लियर हो गए। ये आसान है इनको याद करना। यजुर्वेद नंबर पहले आता है, इसलिए वो 1975 यानी बड़ा संख्या है, और सामवेद का बाद में आता है, वो 1875। ये याद करने का तरीका हो गया। अब है ऋग्वेद के मंत्र। माइक बंद कर दिया करो जैसे ही आपका नाम खत्म हो आपका कार्यक्रम, तो माइक बंद करिए ताकि मैं औरों से पूछ सकूं। उर्मिल शर्मा ने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? अभी पूछने का नहीं, आपने नहीं पूछना, अभी मैं नहीं पूछना है। अभी जब आपसे कहा जाए कि अब आप उत्तर दो, तब आपने हाथ खड़ा करना है, पहले से हाथ खड़ा मत करिए। ऋग्वेद बचा, बाकी तो पता ही है सबको। ये बताएंगे राज चावला जी, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? नहीं है आचार्य जी, 10,000 कुछ हैं। गीता तिवारी, आचार्य जी नमस्ते। ऋग्वेद के हैं 10,552 मंत्र। चंदा सचदेवा जी, 10,589। ये ठीक उत्तर है। अब चारों वेदों के मिलाकर के कितने मंत्र हुए? हाथ देख रहा हूँ, हाथ कितने खड़े हैं। सुखवर्षा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, चंदा सचदेवा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और निर्मल डावरा जी बोलो। अब देखो हो ना भुलक्कड़, मैं कहता नहीं हूँ भाई, अपना नंबर आते ही पहले माइक ऑन किया करो ना। सॉरी सॉरी बोलिए, सॉरी। बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, 20,416। हाँ बिल्कुल ठीक है, 20,416 मंत्र आपके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए आपको दिए गए हैं। कितने सारे हैं? थोड़े तो नहीं है, बहुत हैं। एक बच्चा जब स्कूल में किताब पढ़ता है, उसके 10, 11, 12, कभी 15, 20, 25 तक उनके अध्याय, पाठ, लेसन, कुछ भी कहते हैं आप, वो होते हैं, तो उसी में उसको नानी याद आ जाती है।
अरे इतने सारे याद करने पड़ेंगे, इनके भी प्रश्न आएंगे, इनके भी उत्तर लिखने पड़ेंगे और साफ सुथरा लिखना पड़ेगा, फिर मार्क्स मिलेंगे, जो उत्तर गलत होंगे उसके अंक कट जाएंगे। वो सारी स्थितियां सामने आती हैं बचपन से लेकर के आगे जहां तक हम परीक्षा में जुटे रहते हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए पाठ्यक्रम हो गया, छोटा मोटा तो कार्यक्रम नहीं है, अभी बहुत बड़ा है। तो 20,416 मंत्र आपको बहुत बड़े 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 संदेश देते हैं, और जो सरल सरल होते हैं वो तो सब लोग बोलते रहते हैं। जब कहीं आर्य समाज में बुलाते हैं ना किसी विद्वान को, तो जो लोग ज्यादातर इन मंत्रों को बोलते रहते हैं वो उन्हीं की व्याख्या करते हैं ज्यादातर। जो अलग अलग ज्यादा कठिन मंत्र होते हैं या किसी ने सुने ही नहीं होते, उन पर कम चर्चा करते हैं। वो सोचते हैं चलो श्रोताओं को जो उन्होंने सुना हो उसके बारे में ही पता चल जाए, यही काफी है। तो ये जो इतने सारे मंत्र हैं उसमें अब इनके जो अलग अलग विषय हैं, अब उनकी बात होने वाली है। और रामचंद्र आहूजा जी बताएंगे चारों वेदों के विषय कौन कौन से हैं, क्रम से बताने। आचार्य जी एक बार दोबारा रिपीट कर दिए, किसने किसने मंत्र हैं? चारों वेदों के मंत्र 10,589, 10, 5, 8, 9 ऋग्वेद के, 1975 यजुर्वेद के, सामवेद के 1875 और अथर्ववेद के 5,977। हाँ जी रामचंद्र आहूजा जी, आपसे प्रश्न किया है मैंने। चारों वेदों के अलग अलग ज्ञान का विषय है। दोबारा बोलिए एक बार, दोबारा सबके बोलने हैं, चारों के। ऋग्वेद ज्ञान का, ठीक है, और यजुर्वेद कर्म कांड का, और सामवेद गायन विपासना कांड। राज चावला जी बोलना नहीं है जब तक आपको किसी को ना कहा जाए ना जिनसे बात हो रही है कि वो बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे। आता है तो आप खड़ा कर सकते हैं। अथर्ववेद आयुर्वेद। अथर्ववेद का आयुर्वेद नहीं है, उसका विषय विज्ञान है। जैसे वो ज्ञान है ना पहला, ये विज्ञान है। बाकी वो उसके उपवेद बन जाते हैं जाकर के, चारों वेदों के उपवेद भी होते हैं। तो आयुर्वेद अर्थात और अर्थवेद, धनुर्वेद आदि वो औरों के उपवेद हैं। तो ज्ञान, इसके लिए जब हम स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं तो वहां पर ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ होता है उसके पाठ करने की जो गति और विधि होती है वो अलग होती है। फिर यजुर्वेद के मंत्र होते हैं तो उसकी गति भी अलग हो जाती है, सामवेद के मंत्रों की फिर अलग होती है, अथर्ववेद के मंत्रों की फिर अलग होती है। ये ऐसा क्यों होता है ये बताना है, हाथ खड़ा करेंगे। चारों वेदों के अलग अलग मंत्रों को पढ़ने की जो गति है वो अलग अलग क्यों है, ये प्रश्न है। शिक्षा शर्मा जी बताएंगे। जी आचार्य जी, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद के उसके मंत्र हैं। इसको तीव्र गति से इनके मंत्रों को बोला जाता है, और यजुर्वेद के मध्यम गति से, और सामवेद ये गायन विधि से, और अथर्ववेद फिर तीव्र गति से इसका उच्चारण किया जाता है। शिक्षा जी बात सारी ठीक है आपकी, लेकिन एक बात ध्यान ये रखनी है कि जब हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो फ्रीक्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, फ्रीक्वेंट वैसा उत्तर देना होता है। उसमें अटकना नहीं है, सोचना विचार ज्यादा नहीं करना होता, संक्षिप्त रूप से बस जैसे यूं कहना चाहिए कि वो दिमाग में सब लिखा हुआ है और उसको मैं पढ़ देना है अच्छे से। तो ये सब की योग्यता ऐसी बननी चाहिए, धीरे धीरे बन जाए। ये सब कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम क्यों आपको इतना सिखा रहे हैं, कारण क्या है इसका। ये हमें नहीं आता क्या जो हम आपको बता रहे हैं, हमें तो आता ही है सारा कुछ ये, और इसका हम प्रयोग करते ही हैं। जो आपके यहाँ जैसे चल रहा है ये भी प्रयोग हो रहा है, और जहां पर हम आर्य समाजों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, अनेक प्रकार के संस्कार कराते हैं, बहुत सारे यज्ञ कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी करवाते हैं, सारा कुछ हमको आता है ये सब। लेकिन इसके बावजूद हम आपके लिए जो समय लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि जो जो
हमारे अंदर अभी भी कमियां रह गई हैं, जो जो हमने पुरुषार्थ कम किया या नहीं किया या शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो उसमें तीव्र गति से आगे बढ़े। ज्ञान का यही मतलब होता है, तीव्र गति से प्राप्त करना है ना। अभी तो बोल रहे हैं आप ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ तीव्र गति से करना, कारण ज्ञान, ज्ञान तीव्र गति से प्राप्त करिए। और यजुर्वेद में जब आपने कहा कर्म कांड की बात है, कर्म की बात की है, तो उसकी गति जो होती है वो मध्यम हो जाती है, साधारण गति होती है, तीव्र नहीं होती, विलंब भी नहीं होती है। और जब सामवेद का आप उत्तर देते हैं तब वहां गायन नहीं बोलना होता, वो उसका विषय बन जाता है, लेकिन उसका मतलब होता है गायन नहीं, इसका नाम उपासना है। सामवेद का विषय गायन नहीं है, सामवेद का विषय उपासना है। और उपासना आप भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो आप गा सकते हैं, वहां ये इसका अर्थ है, गायन विषय नहीं है उसका। और अथर्ववेद जो विज्ञान जिसको आपने बोला, वो तीव्र गति से फिर मंत्रों को पढ़ना होता है, ताकि विज्ञान के क्षेत्र में यानी सांसारिक क्षेत्र में भी हम उन्नति जल्दी कर पाए, इसलिए उनको तीव्र गति से हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये होता है चारों वेदों के मंत्रों को जो हम पढ़ते हैं, इतने सारे मंत्र, और उनमें से शायद जीवन भर पूरे इन वेद के मंत्रों को पढ़ ही नहीं पाते। और इस बात का ये अर्थ नहीं है कि अगर इन सारे मंत्रों को हम नहीं पढ़ पाते तो हमारा मोक्ष रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा नियम नहीं कि आपने 20,416 मंत्र नहीं पढ़े, आपने उनसे आहुति नहीं दी तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके सामने स्रोत है इतना बड़ा, ज्ञान कर्म उपासना विज्ञान, ये इतना बड़ा स्रोत आपके सामने, आप ढूंढ लिए आपको इसमें से क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप कर सकते हैं आप करिए। लेकिन उद्देश्य यही है कि आपको अपने लक्ष्य तक चलना जरूर है बस। कोई संस्कृत नहीं पढ़ पाता प्रारंभ में, उसने सीखा नहीं, अगर थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था, जब तक सरकार के कोई नियम थे ऐसे कि भाई इस कक्षा तक तो पढ़ना पड़ेगा, 8वीं तक तो पढ़ते थे जब हम भी पढ़ते थे, उसके बाद मैंने तो संस्कृत लिया, वहां तो ऑप्शन था मेरे पास कि मैं क्या लूं, विदेशी भाषा भी ले सकता था, लेकिन मैंने संस्कृत को चुना। क्यों? क्योंकि सारे हमारे ग्रंथ किस चीज में, कौन सी भाषा में, इसी में तो है। और वही नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? विदेशी भाषा में तो ठीक है, विदेश चले जाएंगे तो वहां से बात कर पाएंगे, ये हो जाएगा, बाकी तो कोई विशेष लाभ नहीं है उसका। और ज्ञान की दृष्टि से बात करें तो आप चाहे हजारों भाषाएं सीखें, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, करना चाहें तो करिए, आपके पास सामर्थ्य है इतना तो आप कर सकते हैं, करिए। लेकिन जिससे आपका उद्देश्य पूरा होता हो वो पहले करना है। लेकिन अगर वो बाद में करेंगे तो आप फिर इसका मतलब मनुष्य जन्म की सार्थकता आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पिछड़ जाएंगे वहां पर। इसलिए पहले अपनी भाषा, हमारी भाषा संस्कृत मूल भाषा यही है, सब भाषाओं की जननी यही है। इसके अंदर से फिर विकास होता है, आगे चलती रहती है, बनाते रहते हैं। मनुष्यों को इतनी अकल भगवान ने दी है कि वो विकास कर लेता है उसका, वो उसकी वृद्धि कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें जो चाहे वो परिवर्तन करके अनेक प्रकार की चीजें बना सकता है। लेकिन मूल चीज नहीं होगी कर सकता है, ध्यान रखिए। मूल अगर नहीं होगा तो वो आगे बढ़ नहीं सकता है बिल्कुल भी। इसको एक उदाहरण से बोलता हूं आपको। चलो, एक बार पहले भी प्रश्न किया था और कोई नया होगा ना तो उससे आज बात करूंगा। और वो नया मुझे जो लगता है वो है कहाँ की, पंजाब की है, वो नई है, जो नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उनकी बहनें भी हैं, 2-3 बहनें हैं ये जो पंजाब से अब हैं, जो नई जुड़ी हैं, वो आए सामने। वो किरण शर्मा की बहन होगी, हाँ नीरजा। हाँ, नाम क्या है? नीरजा। हाँ, नीरजा अगर आई है तो आइए सामने। हाँ जी, नीरजा जी आई हुई हैं आज? अच्छा, नहीं आई हैं तो और नया। हाँ जी, अशोक जी आप आओ सामने, क्योंकि हाँ देखो जी, नए लोगों से हाँ क्या करें। अशोक जी आ गए? हाँ जी गुरु जी। हाँ, अशोक जी मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के उत्तर देना है, जल्दबाजी मत करना। हाँ जी। क्योंकि लगेगा ऐसे कि बड़ा मैं सरल सा एक प्रश्न ऐसा कर रहा हूँ, बहुत सरल लगेगा, लेकिन वास्तव में ये सरल है नहीं, बहुत गहरा प्रश्न है ये। तो इसलिए सोच समझ के उत्तर देना और मेरे शब्दों को पहले ध्यान से सुनना, मैंने प्रश्न क्या किया है,
ऐसा नहीं समझना कि आप, मैंने ये समझा, ये वाला उत्तर नहीं आना चाहिए। जब मैं आपसे इसको एक्सप्लेन करवाऊंगा या करूंगा तो आप ये मत कहना मैंने ऐसा समझ लिया, ये मत बोलो। अब सुनिए ध्यान से मैं क्या पूछ रहा हूं। मनुष्य ने बोलना किससे सीखा? मनुष्य से ही जी। जिससे इसने सीखा उसने किससे सीखा? उसने भी अपनी है ना मनुष्य से सीखा गुरुजी। मतलब आप पीछे की ओर चलते जाओ, मैं, और जब तक आप पूरा ठीक से का पूरा नाम तो खैर ना बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन वो मनुष्य कौन सा था जिसने ये सिखा दिया? बच्चा अपनी माँ से सीखता है, बाकी गुरुजी है ना। बस अब यही रुको, बस ये वाला उत्तर नहीं चाहिए था। बच्चा और माँ वो आज के युग की बात हो गई, हम कह रहे हैं मनुष्य ने बोलना किससे सीखा। अब आज के उसके प्रति पता, मनुष्य ने किससे उसके प्रति पता नहीं है गुरुजी। नहीं पता ना? नहीं गुरुजी। ठीक है, अब और किसी से प्रश्न करेंगे। आप माइक बंद करिए, और वो भी किसी नए वाले से ही बात करूंगा। पुराने वालों ने तो सुन रखा है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ आज दोबारा। नए वाले भी तो हमारे उन बातों को सीखे ना, समझे। कल को इनका पोता, इनके दोती कोई इनसे बात करेगा, पूछेगा, तो ये उत्तर तो दे सके, उनको अच्छे से समझा सके ना कि वास्तव में बात क्या है। भैया अब ये कैमरे फिर बंद हो गए, फिर थोड़े से रह गए। अब सुषमा कुमार, कैमरा तो बंद है इनका, लेकिन नाम देखा है तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, जल्दी से जल्दी सामने आ जाइए, नहीं तो मैं नाम बदलने वाला हूँ। प्रश्न आपने सुन लिया, उत्तर दीजिए बस सीधा। आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, समझ नहीं आया। सीमा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वातावरण से सीखता है, जहाँ भी रहता है वहां से सीखता है। नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा क्या बोला है। चलिए और किसी से बात करते हैं। सविता कपूर। जी आचार्य जी, ईश्वर से सीखा, पहले ईश्वर ने ही सिखाया। अच्छा, और कुछ जवाब नहीं मिला तो सीधा ईश्वर? आचार्य जी सुना तो आपसे मैंने यही हुआ, ईश्वर ने ही सिखाया। ईश्वर ने जब जन्म दिया तो उन्होंने ही सिखाया। थोड़ी तिगड़म विगड़म लड़ा लेते इधर उधर की थोड़ी सी पहले, फिर मैं कहता नहीं आप गलत बोल रहे हो। चलो सुषमा गौतम कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए। प्रकृति से। प्रकृति का अर्थ बताओ। जैसे प्रकृति में झरने का बहना और ये आवाजें जब सुनता है बच्चा या कोई मनुष्य ने शुरू में सुना, तो उससे धीरे धीरे उसको बोलना आया। अच्छा, झरने से जैसे कौन सी साउंड निकली होगी? कल कल बजता है, जैसे कल कल की आवाज आती। नहीं, कल कल नहीं बोलता वो, आपने एक अपना शब्द गढ़ा हुआ है। ये कल कल आवाज, कल कल कभी नहीं करता वो। कोई क भी नहीं बोलता, वो ल भी नहीं बोलता। वो तो कोई कहेगा पानी की जैसे आवाज आती है तो गिरता है तो उसकी आवाज आती है, कुछ कुछ तो होती है ना। इस आवाज का अर्थ है साउंड, ना कि शब्द। शब्द नहीं है ये। बोलना किससे सीखा? अभी देखो आपने जो उत्तर दिया ना, ये अधिकांश बच्चे जब बच्चों से बात करते हैं तो यही उत्तर देते हैं, और इसके अलावा वो और भी कुछ कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? इतना हंसी आती है वो सुनकर, वो कहते हैं बंदर से सीखा। हंसी तो आएगी। तो आज तक नहीं बोल सका तो वो हमें क्या सिखाएगा? ये अब देखो, ये वाली बात तो आपके बल्ले पड़ गई अच्छे से, क्योंकि आपने अगर वो आज तक नहीं बोल पाया तो हमें क्या सिखाएगा? क्या सिखाएगा? आपने फिर झरनों को कैसे मान लिया कि वो बोलते हैं? तो फिर मुझे नहीं पता। यही है हमारे सुचवाने का ढंग, यही है हमारा तरीका, यही है कि हम जब तक उसकी खाल ना उतार लेना बाल की, तब तक उसको छोड़ते नहीं है। दिमाग में अच्छी तरह बैठा के छोड़ते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाओ, बिल्कुल स्पष्ट। जैसे शिक्षा साफ होता है ना, शक्ल पूरी दिखाई देती है, ऐसा स्पष्ट होना चाहिए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र। वहां पर पशु में ना पड़े रहे, संशय में नहीं रहे। इसलिए साइंस कई मामलों में फेल है। साइंस हमारा मूल आधार नहीं है, आधार ईश्वर। अभी जो सविता ने बोला है, जी जी, ईश्वर से।
अभी भी प्रश्न यहाँ टेढ़ा अभी आने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ ये। उत्तर तो ठीक है कि ईश्वर से, कि ईश्वर से सीख गया, और आपका यानी हमारा वेदों के अनुसार ईश्वर का कोई आकार प्रकार तो होता ही नहीं है। जैसे मैं बैठा हूं, मैं दिख रहा हूं, ऐसे ईश्वर तो कोई शक्ल वाला होता नहीं है कि वो दिखे और बोले और ज्ञान दे दे बोलने का। तो अब प्रश्न तो ये सामने खड़ा हो जाएगा कि वो कैसे दे देगा भाई, दिखता ही नहीं जब सामने। मैं तो वो ढूंढ रहा हूं कोई दिखे ऐसा जो नया हो। पुराने वाले तो अब प्रकांड पंडित हो गए हैं वो तो। राम आहूजा जी बताएंगे ईश्वर फिर जब निराकार है तो वो कैसे दे देता है, वो बोलना कैसे सिखा देता है। माइक ऑन करके बोलिए, माइक। राम आहूजा जी माइक ऑन करो। अपने जननी से, अपने माता से। नहीं, आप कहाँ पहुंच गए? हम तो ईश्वर की बात कर रहे हैं। अब तो माता पिता तो बहुत चले गए इधर। ईश्वर, ये उत्तर ठीक था जो इन्होंने सविता ने बताया अभी, कि ईश्वर ही हमको बोलना सिखाता है। तो मैंने इसके आगे प्रश्न किया, ईश्वर निराकार है, साकार नहीं होता, मेरे और आप जैसे शरीरधारी नहीं होता, वो कैसे सिखा देता है, ये प्रश्न किया है मैंने। जननी की बात तो नहीं आ सकती। अशोक जी आप, इसका उत्तर नहीं आता मेरे को। अच्छा अशोक जी आप बताओ, बोल रहे थे शायद आप। माइक ऑन करो, माइक। अशोक जी माइक। अंता प्रेरणा से गुरुजी। दोबारा बोलो। हाँ जी, हाँ जी, ऑन कर रखे हाँ बोलो बोलो, क्या बोला है? अंता प्रेरणा से। इसको और समझाओ अभी। अंता प्रेरणा बच्चों को अगर बताओगे ना तो बच्चे कहेंगे क्या अंता प्रेरणा, हमें समझाओ अंता प्रेरणा क्या होती है। वो बोलना, बताना पड़ेगा उनको। अब मेरे को ही समझो, मैं बच्चा हूं, मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि अंता प्रेरणा का अर्थ क्या निकालूं, मैं कैसे समझूं इसको। हाँ जी, और नहीं गुरुजी, अच्छा मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, औरों से भी अभी बात। सुषमा कांत जी आओ ये सामने। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो इन्होंने अंतः प्रेरणा का, आपका उत्तर अगर यही है तो इसको व्याख्या करो, और आपका उत्तर अलग है तो वो बोलो। आचार्य जी मेरा उत्तर ये है कि ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। 4 ऋषियों ने जब मनुष्यों को ज्ञान दिया तो बोल बोल के दिया, तो इसी तरह मनुष्य जो है बोलना सीखा। प्रश्न ये था कि ईश्वर ने बोलना कैसे सिखाया? ईश्वर वो ज्ञान जो है, बोलना जो है मनुष्य ने इन ऋषियों से सीखा। अब आप आ गए, ऋषियों से मनुष्यों ने सीखा, ये वाली बात कह रहे हो ना? तो प्रश्न जी। ये नहीं था, प्रश्न था ईश्वर ने कैसे सिखाया, ये प्रश्न था। इसलिए ध्यान से प्रश्न सुनना होता है, उसी पे अडिग रहो और उसी की व्याख्या करो, उससे अलग नहीं जाना होता। संतोष नंदवानी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है, और जब अपना अंदर ही है तो किसी दूसरे से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अंदर से ही हमें सिखा देता है कि ऐसी आवाज निकालनी है। गीता तिवारी बोलो। ईश्वर को तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है आचार्य जी, वह तो हमारे अंतःकरण में खुद ही विद्यमान है और हमारे अंतःकरण में महसूस करा देता है। वह जैसे कि हम सोचा कि हमें प्यास लग रही है तो हम अपने बोलेंगे नहीं कि हमें पानी पीना है, पानी प्यास लग रही है, पानी पी के आओ, अपने आप ही महसूस होगा, हम उठ के पानी पी लेंगे। इसी तरह अंतःकरण में ईश्वर विद्यमान है और वो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, काफी हद तक आपने बहुत अच्छे से समझाया ये वाली बात। अब मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं तो ध्यान से सुने। जब हम ये बात कह रहे हैं कि ईश्वर ही मूल है और वो ऋषियों को उनके अंतरात्मा में एक एक वेद का ज्ञान प्रदान करता है, तो अब मैं आपको उस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के आज के युग की बात से शुरुआत करूंगा, ताकि ये वाली बात उससे आपको जोड़ के दिखा सकूं कि ईश्वर केवल मात्र यहाँ पर अंतरात्मा में या बुद्धि में या आत्मा में कहीं भी बोल लो, उसमें केवल ज्ञान नहीं देता, कुछ और भी वो करता होगा। कैसे? जैसे आपने बच्चों को जन्म दिया,
तो जन्म दे करके क्या आपने छोड़ दिया? खिलाया पिलाया, उनको नहलाया धुलाया, उनको खाना सिखाया, पीना सिखाया, बैठना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, क्या नहीं सिखाया बोलो? केवल जन्म देने मात्र से थोड़ी आपका कार्य सिद्ध हो गया। आपने हर वो चीज सिखाई है जिसमें आपका एक कर्तव्य बनता है, वो आपने सिखाया। तो ईश्वर जो हमारा कल्याण चाहता है, अगर ईश्वर के बारे में हम एक प्रश्न के रूप में बात करते हैं ना, वो क्या चाहता है, तो उत्तर है वो कल्याण चाहता है सबका, और बाकी कुछ नहीं चाहता, ध्यान रखिए। और वैसे चाहने शब्द का अर्थ का और व्याख्या करूंगा ज्यादा तो फिर आप थोड़ा सा इसमें घबरा भी जाएंगे, ये क्या इसका अर्थ होता है। अगर इस चाहने वाले शब्द को पकड़ लें तो ईश्वर कुछ नहीं चाह सकता। कारण चाहने का मतलब होता है कोई चीज नहीं है इसलिए चाहता है कोई भी। और ईश्वर के बारे में अगर ये वाक्य बोलना ही पड़ जाए, ईश्वर क्या चाहता है? सबका कल्याण चाहता है। इसका अर्थ है उसे कुछ नहीं चाहिए। इस चाहने का यहां अर्थ आकर के सिद्ध हो जाएगा, ये ज्यादा अच्छा है बोलना। ईश्वर क्या चाहता है? सबका कल्याण। तो ईश्वर केवल मात्र यहाँ आत्मा में एक एक वेद का ज्ञान इन ऋषियों को प्रदान नहीं करता, जैसे वहां माता पिता बनकर अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, ऐसे ईश्वर भी उनको बोलने का, उच्चारण करने का, सब जो कुछ आवश्यक है उसके जीवन के लिए, वो सब कुछ देता है। पैदा भी तो वही करता है, अपने आप थोड़ी पैदा हो जाते हैं ये। चलो, एक पैदा करने से एक प्रश्न सामने आ गया। रामधारी जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जब सृष्टि के शुरू में माता पिता तो होते ही नहीं अभी, लेकिन इंसान पैदा तो हो जाता है। कहां से पैदा होता है? सृष्टि के शुरू में ईश्वर ने इंसान जमीन से पैदा किए थे। जमीन से पैदा कर दिए? हाँ जी। मरे नहीं, वो पैदा ही हो गए वाकई। ये कहा था जो आपने सिखाया था, ये भाई शुरू में सृष्टि से। ये बढ़िया उत्तर है महाराज जी। आप जानो, आपका काम जाने, आपने बोला था ये, तो हम कुछ नहीं जानते, आपने समझाया था इसलिए ये बोलेंगे हम। तो अभी जवान पैदा हुए थे और ईश्वर ने पैदा किए थे जमीन से। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं जानबूझ कर कैसे सब बोलता हूँ बीच में, ताकि हम और अच्छे प्रकार से दृढ़ रहें अपनी बातों से, घबराए नहीं। अब सुनो कि ईश्वर ने इसको इतना बड़ा पैदा क्यों किया था। इसका उत्तर आता है तो हाथ खड़ा करो। क्यों किया? 1 2 3 4 5। स्वराज गुप्ता जी बताएंगे। ताकि वो आगे बढ़ा सकें। स्वराज गुप्ता जी बोला मैंने। स्वराज गुप्ता जी माइक ऑन करो। ये बोल रही है कि नहीं बोल रही पता नहीं लग रहा है। अब ठीक है। हाँ बोलिए। आचार्य जी, इसलिए कि ईश्वर ने युवा ही पैदा किया जिससे कि व्यक्ति अपने सारे कार्य अपने आप कर सके, किसी के ऊपर निर्भर न रहे, और उसके आगे भी सृष्टि बढ़ानी है, आगे संसार का बढ़ाना है, तो वो सारे कार्य मनुष्य के द्वारा होने हैं। तो ईश्वर ने सबको युवा पैदा, जितने भी पैदा किए सब युवा पैदा किए। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव जंतु पैदा किए सब युवा पैदा किए। आज की दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं सृष्टि आगे नहीं बढ़ाते क्या? आचार्य जी, आज की दुनिया में तो अब तो पुरानी हो गई ना दुनिया। उस समय तो सृष्टि का निर्माण किया ईश्वर ने। आपका जो लॉजिक चल रहा है ना, वो ये वाला वाक्य 2 बार 3 बार बोलना, इस सृष्टि आगे बढ़ानी थी इसलिए युवा पैदा किया, ये उचित नहीं है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं आप जी। सुखवर्षा जी बोलो। जी आचार्य जी। जी, अगर बहुत छोटे बच्चे पैदा होते तो उनका लालन पालन कौन करता? वो तो सृष्टि उस समय बन ही रही थी, तो सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए इसके अलावा और कोई इससे अच्छा उनके पास वो नहीं था विकल्प। उन्होंने युवा ही पैदा किए, और फिर 1 2 4 नहीं किए, काफी जोड़े पैदा किए उन्होंने, और धीरे धीरे फिर वो जो है आगे विकास, एक दूसरे से विकास होता गया।
ठीक है, ये अपने ठीक से अच्छा लॉजिक दिया कि हालांकि थोड़ा सा उसमें वो बात रह भी गई, मैं उसको पूरा करूंगा। अगर ये छोटे बच्चे जैसे आज पैदा होते हैं ऐसे पैदा करता है ईश्वर, तो इनसे मनुष्यों से पहले तो पशु पक्षी पेड़ पौधे वनस्पतियां औषधियां सब हो चुकी थी पैदा। वो पशु ही खा जाते इनको उसी समय, जिंदा नहीं रह सकते थे। तो इसलिए ऐसा बनाया, इतना योग्य बनाया, इतना बड़ा बनाया, और उम्र का कोई नाम नहीं है वहां पर। ये मत कहना कि वो 20 साल के पैदा हुए, पैदा तो एक ही दिन वाले ही कहलाएंगे तब भी, लेकिन वो इतने बड़े थे कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे। ये है मूल बात, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ आ चुके हैं, सब सारे जीव जंतु बन चुके हैं उस समय। और जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये इंसान को पहले कोई अक्ल नहीं थी, कुछ नहीं पता था, ये मांस खाता था, ये ऐसा करता था, वैसा करता था, और एक दिन ऐसा हुआ आग लग गई, उसमें कुछ जानवर भुन गए, अब उसने कुछ सीख लिया कि ऐसे खाने से और स्वाद आ जाता है। पता नहीं कौन से क्या बोलूं, कौन से ज्ञान क्या अज्ञान की बात करते रहते हैं हमारे विज्ञान के लोग। अपने आप आज तक कुछ हुआ भी है? क्या हुआ अपने आप? बताओ। सूर्य अपने आप बन गया मतलब? आपके घर अपने आप बने हैं क्या? आपके घर में रोटी अपने आप बनती है क्या? कुछ अपने आप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये महामूर्ख हैं वो लोग जो ये बोलते हैं अपने आप दुनिया बन गई, अपने आप सब कुछ होता है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, कुछ भी नहीं होता अपने आप। और अगर आप इस घड़ी को या कोई और चीज चल रही है, ये रेसी चल रहा है, पंखे लाइट चल रहे हैं, ये अपने आप कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे पहले आप कारण हो, या आपने वहां पर उसको बिजली को पैदा किया, घर में कनेक्शन लगाया, बटन ऑन किया, तब ये अपने आप हो रहा है काम। इसका नाम अपने आप फिर भी नहीं है, कारण आप हो। इसलिए अपने आप वाला शब्द तो भूल जाना चाहिए, कभी नहीं इसका प्रयोग करना चाहिए। अपने आप बनी है दुनिया, अपने आप सब कुछ हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ये। अपने आप नहीं होता है कुछ। व्यवस्था है ना, अगर बस एक सिद्धांत समझना चाहिए, व्यवस्थापक जरूर है उसका। व्यवस्था चल रही है ना, अगर दिख रहा है ना व्यवस्था चल रही है। रात को 2 बजे सूरज कब निकला? व्यवस्था है ना, नियम चल रहा है। 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यूं बीच में 2 बजे सूरज निकल आए। इतने साल तक एक बार भी अव्यवस्था नहीं हुई है, तो आप क्या व्यवस्थापक हो सकते हैं? कोई माई का लाल इसका व्यवस्थापक हो सकता है? जिसका शरीर है, जिसने जन्म लिया है, वो तो कुछ साल में मर लेगा। इतने सालों तक व्यवस्था चल रही है, इसका क्या अर्थ है? व्यवस्थापक है। नहीं दिखता तो क्या मुसीबत आ गई? बच्चे यहां पर आकर के ऐसा प्रश्न समझते हैं, अब तो हमने अपने गुरुजी को ऐसा फंसा दिया, अब ये उत्तर नहीं दे सकेंगे। दिखता क्यों नहीं? दिखता क्यों नहीं? फिर व्यवस्थापक कर रहे हो, दिखता क्यों नहीं? दिखाओ ना। अब इसका उत्तर आपने देना है, दिखाई क्यों नहीं देता? हाथ खड़ा कर लीजिए। जिनका नंबर नहीं आया वो बोलेंगे। अब सुषमा सरदाना जी। आचार्य जी, वो ईश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमें प्यास लगी तो हम किसी को दिखा नहीं सकते, गर्मी लग रही तो उसको अनुभव कर सकते हैं, ठंड लग रही है तो उसको अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर की जो रचना है उसको अनुभव करके उसमें ईश्वर का आभास प्राप्त कर सकते हैं। गीता तिवारी बोलो। क्योंकि ईश्वर निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम। ये सारा नियम नहीं सुनाना, सिर्फ क्यों नहीं, उसमें बच्चों को समझाने वाला लॉजिक दो जी। तो वो है ना, निराकार है इसलिए दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार हमें भूख लगती है लेकिन हम भूख के बारे में बता नहीं सकते भूख कैसी होती है, उसी प्रकार ईश्वर भी हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई शरीर नहीं धारण किया हुआ उन्होंने। अभी भी बहुत मजेदार नहीं है बात ये। बच्चों को जब तक उनके दिमाग में अच्छी प्रकार से बैठा ना दें, सकारात्मक नकारात्मक जो बोलते हैं ना,
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ढंग का ऐसी बात बतानी चाहिए जिससे बच्चे के पल्ले पड़ जाए बात की वो क्यों नहीं दिखाई देता। और सोचिए जरा, जिसने हाथ खड़ा करना है करिए। मैं बताऊं आचार्य जी? बोलो जी, बोलो रोशनी, बोलो। जैसे जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देते, बिजली का करंट दिखाई नहीं देता, सुख दुख दिखाई नहीं देते, भूख दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार ईश्वर दिखाई नहीं देता क्योंकि निराकार है ईश्वर। अच्छा, ये तो हो गया कि इस तरह से आपने बताया। और अगर वो दिखाई देने लग जाए तब क्या हो जाएगा? दिखाई देगा ही नहीं ना ईश्वर। नहीं, अगर वाली बात अनुभव करने की चीज है। आचार्य जी अगर अनुभव दिखाई करने की देंगे चीज तो है। वो ये एक बीच देश में के बोलना, गीता आप बोलना नहीं है, बीच में नहीं बोलना, जिससे बात हो रही है वही जवाब देगा बस। रोशनी बोलो। क्योंकि ईश्वर अनुभव करने की चीज है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई दे रही, और आत्मा सारे शरीर को चला रही है, और परमात्मा उसी प्रकार ब्रह्मांड को चला रहा है। मैंने जो प्रश्न किया ना, जैसे मान लो, ये मान लो वाली बात को भी मान करके उसका उत्तर देना होता है। अच्छा ये नहीं कहना ये तो हो ही नहीं सकता, ये उत्तर नहीं है इसका। मान लो ईश्वर दिखाई देने लग जाए तो क्या हो जाएगा, उसको तो समझाना है। हाँ जी, जैसे सचिन तेंदुलकर आ जाए यहाँ पे तो उसके सारे कपड़े ही फाड़ दें, सारे लोग इतने चिपट जाएंगे उसके बुरी तरह से। तो अगर ईश्वर आ जाए तो ईश्वर तो सबसे बड़ा, ईश्वर को क्या जीने देंगे? अच्छा, ये उत्तर है आपका। सुषमा गौतम। हम बच्चे को यही कह सकते हैं, जब वो पैदा ही नहीं होता तो दिखाई कहाँ से देगा? तो निराकार है, वो दिखाई दे ही नहीं सकता। नहीं, अभी हमने कहा मान लो वो दिखाई देने लग जाए, तब उस आधार पर बोलो। पर मान कैसे ले, वो तो दिखाई दे ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। मैं कह रहा हूँ मान लेने पर हानि क्या हो जाएगी ये समझाना है। अब मैं क्या हानि होगी? इन्होंने तो क्या कपड़े फाड़ दिए। हानि तो सारा फिर सारा अनर्थ ही हो जाएगा। फिर तो परमात्मा की वो सारी बातें गलत है कि परमात्मा दिख कैसे गया, वो तो हो ही नहीं सकता। अभी भी वो उसी उत्तर की तरफ नहीं आ रहे, अभी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं। चाहे ऐसे बोला नहीं, माइक गीता बंद रखो अभी, जब आपको कहा जाए तब माइक ऑन करना है। रेखा गर्ग बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। आचार्य जी, फिर वो हमारी तरह से आकार वाला हो जाएगा, हमारी तरह शरीर वाला हो जाएगा, एक देशीय हो जाएगा, फिर वो निराकार नहीं रहेगा, सर्वव्यापक नहीं रहेगा। चलो, बहुत सारे उत्तर मिल गए, बहुत सारे इसके अनर्थ हो जाएंगे। पहली बात तो जब पैदा होगा तो मरेगा, दुनिया को संभालेगा कौन? कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, क्या व्यवस्था रह जाएगी, सबके कर्मों का फैसला कौन करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी बातें बेकार हो जाएंगी। उसके आप सर्वव्यापकता, अब जो बोल रही थी ना ये गीता, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद, ये जितने गुण बोलने सब खत्म हो लेंगे, कुछ नहीं बचेगा अब। तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों बातों से समझाना जरूरी होता है। सकारात्मक भी बताओ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये वाली बात है, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, ये होने लग गया अगर सब बंटा धार हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके बच्चे जो हिंदू धर्म, जिसको आज बहुत बहुत बड़ा नाम लेकर के बार बार बोला जा रहा है, चलो हम हिंदू धर्म बोल लें, क्योंकि आज हमें भी डर लगता है कि करें क्या, आर्य 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 बोलते रहेंगे तो ढूंढूंगा ना आर्य कितने बचे हैं, वो भी नहीं मिलने वाले फिर। इसलिए इस शब्द से अब थोड़ा सा गुरेज नहीं करते। अब कहते हैं कोई बातें हिंदू बोल रहे हैं, कम से कम हमारे नजदीक तो हैं ये वाले लोग, इसलिए उस शब्द को आप अपने बच्चों तक ये वाला विज्ञान ज्ञान जो है ये पहुंचाओ, इससे उनसे वंचित मत रखो, नहीं तो भाग जाएंगे इधर से उधर। बहुत मुश्किल समय आ गया, इस समय खतरनाक स्थिति हो चुकी है। और अभी हमारा वो ये जो मंच है, ये वाला मंच नहीं है राजनीतिक, हम उसकी पूरी व्याख्या करते हैं यहाँ पर, लेकिन जो हालत हुई है वो आप सब देख रहे हो, समझ रहे हो, और हालत क्या खराब कर दी है, हमारे जैसे मूर्खों ने सत्यानाश कर दिया पूरा। तो अब हमें ये वाली बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ईश्वर निराकार ही होता है, साकार नहीं हो सकता। सृष्टि का बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है, संहार करने वाला वही है। अब मैंने एक शब्द जो बीच में बोला है, इसकी व्याख्या करनी है, हाथ खड़ा करो। आचार्य जी किसकी व्याख्या करनी है? बीच में जो बोला है, बीच में।
अशोक जी बोलेंगे। माइक ऑन करो, माइक भूल जाते हो, माइक ऑन रखा करो, माइक जब नाम आ जाए तो माइक ऑन करो। हाँ जी गुरु जी। हाँ बोलो। संहार करने वाला वही है, परले करने वाला भी वही है गुरु जी। मैंने क्या प्रश्न किया, प्रश्न ही भूल गए। मैंने आपने कहा बोला जो ना संहार करने वाला वही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं पूछूंगा प्रश्न मैंने क्या किया। चंदा सचदेवा जी प्रश्न बोलो, मैंने प्रश्न क्या किया है। आपने कहा था बनाने वाला और संहार करने वाला भाई कौन है? मेरे हिसाब से तो नहीं बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, मैंने ये नहीं कहा है। जो कुछ कहा है इससे अलग कुछ कहा था। हाँ गायत्री गुप्ता बताएंगे मैंने प्रश्न क्या किया है। आपने कहा था कि बीच वाला आप शब्द आपने क्या बोला था? वो चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला या उसका करने, उसका बीच बताना वाले था। की व्याख्या करो, ये मैंने बोला बीच वाले हाँ। की। ये प्रश्न था मेरा। बीच वाला वही है जो गायत्री गुप्ता ने बोला अभी। चलाने वाला, इसकी व्याख्या करो। अब चलाने वाला का मतलब क्या होता है ये पूछना है। अब हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है बिना पूछे। हाँ निर्मल डावरा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी बोलिए। ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है, वही प्रलय करता है, जीवों का पालन पोषण उनका जो है वो करता है। अगर और उन कर्मों का फल भी ईश्वर ही दे सकता है। तो अगर ईश्वर नहीं हो तो फिर सृष्टि चलेगी ही नहीं, सृष्टि ही बंद हो जाएगी। आपका ज्यादातर उत्तर प्रसंग से बाहर चला गया। हमें सिर्फ ये वाला बीच वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए। ईश्वर के द्वारा सृष्टि चलाने का मतलब क्या होता है, बच्चों को समझाना है। अब आप नहीं बोलेंगे, बारों का नंबर आएगा। एक ही दो हाथ खड़े हो रहे हैं। एक तो फिर ये कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। मेहतानी जी बोलिए। एम मेहतानी जी, ये कैमरा ऑन ही कभी नहीं रखती ऑन, हमेशा ऑफ रहता है इनका कैमरा। ईश्वर सबका संचालक, ईश्वर पूरी दुनिया का संचालक है और वही सब चीज, सारी व्यवस्थापक भी वही है। संचालन को स्पष्ट करना है। वो सृष्टि का संचालन करता है। ये तो मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया की बात है। इसको समझाओ। अब बच्चों को ये समझाना है वो संचालन करने का मतलब क्या निकलता है, क्या होता है संचालन करना। पूरी सृष्टि को की रचना, उसका चलाना और प्रलय करना। जब ये तक जीव जिंदा है। तीनों अलग हो गई। नहीं ये नहीं है, ये उत्तर नहीं है। आपने फिर वही बोल दिया सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला, संहार करना। ये बात फिर क्यों ले आए। सिर्फ उसका उत्तर चाहिए कि सृष्टि के संचालन का मतलब क्या है, ये बताना है बस, और कुछ नहीं बताना। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देना, ये है ईश्वर का संचालन। कुछ अंश ठीक आ गया आपका। सुखवर्षा जी बोलो। जी, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके पालन की, उसकी व्यवस्था जो होती है सारी पहले से ही ईश्वर ने की हुई होती है। जैसे माँ के स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है, सूरज निकल रहा है तो सूरज की गर्मी मिल रही है, प्राण वायु मिल रही है, चांद की ठंडक मिल रही है और खाने पीने के सभी साधन उपलब्ध हैं। माँ बाप भाई जो हमारे हैं वो हमारा माँ, इसीलिए हम उसे माँ बाप भाई बहन कहते हैं, क्योंकि वो हमारे जन्म के साथ साथ सब पूरी व्यवस्था जो है वो उसने पहले ही की हुई होती है। हमें सब कुछ माता पिता द्वारा मिल जाता है, लेकिन मिलता सब कुछ दिया हुआ ईश्वर का ही होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी, और इसके अलावा सुधीर कुमार, इससे अलग बोलना अगर बोलना है तो। यही है वो जो व्यवस्था होती है सूर्य की हवा निकलती है, वही है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज समझ आ नहीं रही है पूरी तरह। जी वही है जो असली जो उन्होंने बोला है। जैसे दिन रात बनते हैं, हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, सूर्य जो प्रकृति जो है जो सारा वो ये व्यवस्था है, वही है वो संसार जीवन मृत्यु। अंजू विद्यार्थी आइए। हाँ जी अंजू विद्यार्थी, हाथ खड़ा किया था, उसको देख के ही मैंने बोला है। सामने दर्शन ही नहीं हो रहे तो कहां से पता लगेगा कौन हाथ खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुशीला ढाका जी बोलिए।
आचार्य, ईश्वर ने सृष्टि की रचना कर रखी है, फल फूल वनस्पतियां अन्न पैदा किया है, गाय वाय बना के दूध का इंतजाम कर रखा है, प्राण वायु दे रखी है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना रखा है। सूर्य अगर ना हो तो कुछ भी नहीं रहने का, फिर सूरज की गर्मी से ये वनस्पति औषधि सब इनको और हमको भी शक्ति मिलती है। चांद से भी शीतलता मिलती है, औषधियों में जो रस बनता है वो चांद के द्वारा ही बनता है। इसी तरह से ईश्वर हमारी सृष्टि को चलाए। वक्त ठीक, आपकी आवाज सब ठीक आ रही है। पालन करने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो अलग से कुछ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है बस। सारी बात का जो मैंने बात समझानी थी वो यही बतानी थी कि आप कहीं सोचो वो आपके लिए अलग से कोई सूरज निकाल देगा, अलग से बारिश कर देगा, आपके लिए अलग से कुछ नहीं करेगा। पालन करने का मतलब है पूरी सृष्टि का वो सब कुछ है। पालन करने का, जैसे आपने किसी ने प्राणवायु की बात की, औषधियों की, वनस्पतियों की, धरती की, पानी की, ये सब ये पालन करने के ढंग है उसके। लेकिन आपके साथ अलग से कोई विशेष ऐसा व्यवहार कर करके आपका पालन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है बस। क्योंकि कई बार लोग भूल जाते हैं, वो हम पर बड़ी उसके बड़ी हम पर कृपा रहती है। अच्छा, वो बड़ी कृपा का समझाना पड़ेगा, कौन जैसे क्या रहती है बड़ी कृपा? उसकी आप पर बड़ी कृपा रहती है। कोई उदाहरण दे दो जरा, क्या रहती है बताइए, कोई समझाओ मेरे को ये वाली बात। चलो सुषमा गौतम जी बताओ, इसका अर्थ बताओ। उसकी आप पर बड़ी कृपा रहती है, क्या अर्थ है इसका? नहीं, इस कृपा रहती है का मतलब फिर तो हमारे लिए स्पेशल वो कुछ करते हैं। वो प्रभु तो सभी के लिए एक बराबर करते हैं। ये शब्द ही गलत है कि हम ये कहें कि बड़ी कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। वो सारे संसार के लिए, सारी सृष्टि के लिए एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य विद्वान लोग बोलते हैं स्टेज पर। हाँ, तो वो गलत है ना, वो बोलते गलत हैं, है। और उनके साथ उन रॉ में रॉ मिला करके वो भी बाकी लोग भी सिर में सिर हिलाते रहते हैं। हाँ, गलत है। बढ़िया बोल रहे हैं, कितना अच्छा समझा रहे हैं, भगवान हम पर विशेष कृपा करता ही रहता है, जी, ऐसा वो अपनी तरफ से सब तरफ बराबर करता है। ये हमारी समझने की शक्ति है। अगर हम कर्म करेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। और ये जो सब कुछ दे रहा है परमात्मा, चला रहा है टाइम पर, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, रात दिन बनाना, हम बच्चों को ऐसे ही समझा सकते हैं ये ही वो काम कर रहा है, इसी तरह से सृष्टि को चला रहा है। ठीक है जी, निर्मला देवी जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, ये बोलो। गाने में भी कहता है कि ईश्वर की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तो ईश्वर को याद करेंगे, उसका मतलब समर्पण की भावना होगी, आत्मा और परमात्मा इसको हम मतलब जानेंगे तो ईश्वर की कृपा होती है, मतलब हम उसकी कृपा प्राप्त करते हैं। अगर हम सीधे मेरा प्रश्न ये है कि वो अलग से आप पर कुछ कृपा करता है तो वो उदाहरण दे दो, बस ये पूछा मैंने। अलग से कृपा नहीं, मतलब जैसे हम सोचते हैं कि ईश्वर, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब ईश्वर ने एकदम से एक बार, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं आपको, एक बार मैं गांव में जा रही थी, वहां मुझे ओम का झंडा लगाना था। तो यहाँ मैंने आर्य समाज में भी देखा, दूसरी जगह पर नहीं, मतलब मिला ही नहीं मुझे। तो मैं जैसे ही कार में जा रही थी, बाई चांस गुरुकुल के ब्रह्मचारी आ गए और वो उनकी गाड़ी जा रही थी, एकदम रुक गई। तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने देखो कितनी एकदम से मुझे, और वो उन बच्चों ने वैसे ही बोला लो जी, फिर मैंने 100 रुपये तो उनको दे दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान जैसे क्या, मतलब किस रूप में मुझे कैसे मदद की। तो कई बार ये सुनो बस करो, हो गया ये सब क्या बोलो, शब्द गलत हो जाएगा, मैं चाहता नहीं गलत शब्द बोलना। ये सब हमारा क्या बोल रहे हैं इसको, कोइंसिडेंस। ये हमारे लिए ये वाक्य ठीक नहीं है सारा जो कुछ आपने बोला। ईश्वर आपके लिए किसी को ब्रह्मचारी को भेज नहीं सकता। वो कारण पता है क्या इसका? बाई चांस हो सकता है। बोलना जी, सुषमा जी बोलना नहीं बीच में। ईश्वर किसी को किसी के पास नहीं भेज सकता, कारण स्वतंत्र कर्ता, जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। आपके अनुकूल बात हो जाए तो बाई चांस, जो सुषमा गौतम ने बोला, बाई चांस सब कुछ हो सकता है। बाई चांस आप भी घर से चले, वो भी चले, आप बाई चांस रास्ते में मिल गए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ईश्वर ने थोड़ी भेज दिया वो। इसीलिए तो मैं ये वाली बात करना चाह रहा था कि हमारे आर्यों के दिमाग में भी यही भरा हुआ अभी तक कि ईश्वर ऐसे हम पर कोई बड़ी कृपा कर देता है। ईश्वर ऐसे कोई कृपा नहीं कर सकता। उसका व्यवहार सबके साथ एक जैसा है। सूर्य की रोशनी सबको देता है, प्राणवायु सबको देता है, भूमि चलने के लिए सबको दी है,
और आपको जन्म दिया, आपके घर करोड़पति और अरबपति आप हो, और एक गरीब सड़क पर जन्म दे रहा है, दोनों के बच्चों को दो आंखें मिलेंगी, इधर भी दो आंख मिलेगी। स्तुति प्रार्थना और उपासना से तो आचार्य जी मदद करता है। स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे प्रभु की तो थोड़ा सा मतलब हमारे अंदर उत्साह पैदा होगा, तो वो कृपा भी एक तरह से। नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोला, दोबारा बोलो, आराम से बोलो, समझ आओ। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे और हाँ। हमारे अंदर उत्साह पैदा होगा, तो वो एक ही तरह से लगता है कि कृपा है ईश्वर। वो आपके अंदर उत्साह पैदा करने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा। आपका वो वाला वाक्य 7वें समोल्लास को हमने इस वाक्य को तो रगड़ रगड़ के अच्छी प्रकार से दिमाग में बिठाए सबके। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, तब भीतर से बुरे काम में भय, शंका, लज्जा और अच्छे काम में आनंद, उत्साह आदि उठता है। वो ईश्वर की ओर से। लेकिन प्रारंभ कहां से हुआ था? जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है, तब बात करता है ईश्वर। पहले नहीं बता सकता आपको, पहले नहीं करेगा, ध्यान रखिए। पहले अगर बताने लग जाए तो आप स्वतंत्र खत्म, आप स्वतंत्र नहीं रहे और ईश्वर ने आपसे करवाया, ये अर्थ निकलेगा। और ईश्वर करवाने वाला दोषी सिद्ध हो जाएगा फिर। और वो कर्म फल भोगता नहीं है, कर्म फल प्रदाता है। इसीलिए सिद्धांत को बहुत अच्छे से घोट घोट के पीने की जरूरत पड़ती है। चाहे हमारी उम्र 70 हो, 80 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान तो 10 साल के बच्चे में भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए उम्र का ये तकाजा नहीं है यहाँ पर कि हम इतने साल के हो गए, इतने साल से ये सुनते आ रहे हैं, इतने साल से सारे विद्वान ये बोलते हैं, आप आज अलग बोल रहे हो तो आप कोई बहुत बड़े पंडित हो गए क्या? बात बहुत बड़े पंडित की नहीं है, बात सिद्धांत की है बस। चाहे वो छोटा बच्चा बताए, चाहे एक विद्वान बताए, कोई भी बताए, बात सिद्धांत की होती है। सिद्धांत सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता है। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये तो आज कहाँ क्या टाइम हो गया भाई? ये 4 बजने वाले हैं तो, और अभी तक मंत्र पाठ मंत्र सुनना भी शुरू नहीं हुए। भाई वो कहाँ गई है? मैंने सुनीता अरोड़ा ने नाम भी बताया था उनका, नीरजा। नीरजा आई है कि नहीं आई है आज? नहीं आई लगता है। आचार्य जी नहीं आई आज। हाँ नहीं आई है। अभी जैसे अशोक जी से बात हो रही थी ना कि अशोक जी आप बहुत दिनों में आए कि हाँ जी मैं कहीं गया हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि इसका जो नजला तो आप पर ही गिर गया, वो तो आपका ही नुकसान हुआ है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही जो जो बीच में मिस करता है ना कक्षाओं को, कारण कुछ भी, मैं कारण की बात नहीं कर रहा, आपका कारण उचित हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के हानि आपकी हो जाती है, मेरी नहीं होती है। तो आप हानि से बचने की अगर कोशिश कर सकते हो तो क्या करो। इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, कितना एक एक बात को उसका तह तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से, ताकि एक एक बात अच्छी प्रकार से हमारे दिमाग में स्पष्ट रहे। इधर से उधर हो गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर ना आप बच्चों को समझा सकते, ना अपने आप को समझा सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर बस जन्म जन्मांतर के जो चक्कर है ना, यही काटने पड़ेंगे। क्योंकि इसका आधार ये 3 चीजें हैं जो मैं बोलने वाला हूं। ध्यान से सुन लेना आप तीनों। चलो मैं एक बोलता हूं, बाकी तो आप मुझे लगता है बता दोगे, क्योंकि मैंने ये बता रखा है। और बोलना नहीं है, एकदम हाथ खड़े करने हैं। रामधारी जी आपसे पूछूंगा पहले, हाथ खड़े कर, माइक ऑन कर लो। उन तीनों में पहली चीज का नाम है शुद्ध ज्ञान। 2 बाकी कौन सी है? देखो हाथ खड़े। हाँ, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भाषण, शुद्ध आचरण। ये तो नए नए बना दिए शब्द आपने तो। अब ऐसे सीखने का फायदा तो हो रहा है, कुछ बोले तो सही। नए नए शब्द गढ़ दिए इन्होंने यहीं पर ही, ये वाले नहीं है। लेकिन चलो निर्मला देवी जी बोलो। शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध, आपने एक तो बता ही दिया है। हाँ बता ही दिया, पहला नंबर वही था। हाँ, बिना उसके तो गति है ही नहीं। शुद्ध ज्ञान के बगैर गति नहीं होगी। हाँ जी, शुद्ध ज्ञान, क्योंकि शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म का आधार है। आचार्य जी तीनों वेदों में भी इसी तरह से ऋग्वेद ज्ञान है, ऐसा है क्या कुछ? सोम जो है वो श्याम वेद में अलग है और जो है इसमें यजुर्वेद में अलग है, तो ये ऐसा है कि उपासना का जैसे सामवेद में उपासना ज्यादा है और हाँ। उसमें यजुर्वेद में अभी यही तो बात की है। आज सारे मंत्र वेदों के जो विषय लिए थे यहीं से तो प्रारंभ हुई है सारी की सारी बात।
हाँ जी। देखो, शुद्ध ज्ञान जब तक नहीं होगा, शुद्ध कर्म नहीं हो सकेंगे। और शुद्ध ज्ञान और कर्म दोनों जब शुद्ध हो जाएंगे तो आपकी उपासना शुद्ध होनी शुरू होगी। नहीं तो शुद्ध उपासना नहीं होगी, और शुद्ध उपासना नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमारे देश की बात करें या विदेश की बात करें, मैं बहुत सारे देशों में घुमा हूं, वहां भी मैंने देखा उनके किन्हीं के चर्च हैं, किन्हीं के वो गए, अनेक प्रकार के अलग अलग सबके स्थान होते हैं पूजा के। वहां वो आंख बंद करके, कोई आंख खोल करके, कोई क्या बोल रहा है, इसको भगवान माने बैठा है, उसकी पूजा करे जा रहा है, नाच रहा है। बताओ, नाच रहा है पूरी तरह से, ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। कहा भाई ये भगवान की पूजा हो रही है, नाचना तो अलग विद्या है भाई, नाचने में कोई बुराई नहीं है। नाचने को कोई मना थोड़ी करा कि नाचना क्यों शुरू कर दिया। नाचने का स्थान अलग है, उसका उद्देश्य अलग है। एक विद्या है, विद्या प्राप्त करो, गायन विद्या है, बाकायदा नृत्य विद्या है पूरी। ये जो आपका सामवेद की बात कर रहे थे ना, गायन बोले थे, वो इसके अंदर है गायन विद्या। ये सारे गामा पाधा नहीं, इसी में से निकले हैं ये। षडज, सा को बोलते हैं षडज, रे को बोलते हैं ऋषभ, ग को बोलते हैं गांधार, म को बोलते हैं मध्यम, प को बोलते हैं पंचम, ध को बोलते हैं धैवत, और नी को बोलते हैं निषाद। ये स्वर है वहां से। वहां नृत्य विद्या भी है बाकायदा, पूरा संगीत है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरफ ये कह करके हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम उपासना कर रहे हैं, भगवान पता तो लगे पहले भगवान है क्या भाई। उपासना तो शुरू कर दी, किसकी कर रहे हो। शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो उपासना तो होने वाली नहीं है ठीक से, और यही दुनिया करे जा रही है, करे जा रही है। और फिर कभी कभी हमारे ऊपर एक आक्षेप सा करते लोग, तो देख तुम ही बचो दुनिया में, शायद तुम का मतलब मेरा नाम नहीं है केवल, तुम माने आर्य समाजी, एक तुम ही बचो जो तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और हमें भी गुस्सा करके ठोक बजा के कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही है सारे। कारण ये है भाई, कारण हमारा अहंकार नहीं है, कारण है को मान रहे हैं। ज्ञान का स्रोत किसको मान रहे हैं, ज्ञान का आधार किसको मान रहे हैं। हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, हर बात लॉजिक से जुड़ी हुई है, बिना लॉजिक के बात नहीं करते। अभी हमने कहा था अपने आप कुछ नहीं हो सकता, कोई माई का लाल सिद्ध करके दिखा दे, दुनिया अपने आप बन गई। और अभी मैंने एक वाक्य बोला था, व्यवस्था दिख रही हो तो व्यवस्थापक आंख बंद करके मान लो। अगर व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्थापक की जरूरत ही नहीं है। व्यवस्था नहीं चल रही, लड़ाई भेड़ाई हो रही है, व्यवस्था क्या है, कोई किसी का सर फोड़ दे 1 मिनट में, कर सकता है। लेकिन भगवान ने कब सर फोड़ दिया भाई तुम्हारा, ने तो जन्म दिया, तुम्हारे आंख नाक कान हाथ पैर सब दे दिए, करो अपना जीवन गुजारो। ये होती है व्यवस्था। हर देश के अंदर यही व्यवस्था, यही नियम है। बिना विवाह के संतान नहीं होगी, हर जगह का यही नियम है। इसका नाम व्यवस्था होता है, व्यवस्थापक बैठा है भाई। नहीं दिखता तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये बात अगर बच्चे इस बात पर अड़ जाएं, युवा भी अड़ जाएं, नहीं भाई दिखाओगे नहीं तो हम मानेंगे नहीं, तो भैया हम ये कहेंगे तुम्हारे को दूर से ही सलाम है, भागो से। तुम्हें इतनी बातें समझा दी, इतनी बातें समझा दी, जिसको दिखाई देता ना, अर्थात जो पदार्थ दिखाई देता है वो नष्ट हो जाता है, और तुम तो ईश्वर को नष्ट करने की बात करने पे तुले हो। तुम ये कह रहे हो कि दिखा दो दिखा दो दिखा दो, दिखा दें तो फिर क्या अर्थ निकला, नष्ट हो जाएगा वो तो, इसलिए वो दिखता ही नहीं है। और देखने वाली चीज, अभी एक बात हुई, नष्ट हो जाएगा, उसकी सारी शक्ति सीमित। आप और हम दिखने वाले हैं, बताओ, देख रहे हैं ना एक दूसरे को, कितनी शक्ति है बोलो। एक दीवार के पीछे वहां मेरे दूसरे कमरे में कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बताओ, जबकि मेरे 10 फुट का फासला है सिर्फ। आपको भी नहीं पता कौन क्या कर रहा है कमरे में दूसरे में। ये होता है दिखाई देने वाले की शक्ति का परिमाण, इतना सा रह जाता है। और आपकी यानी उन युवाओं की और बच्चों की अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगती। दिखाओ, दिखा दो, नहीं तो मानेंगे नहीं। अंत में हम कहते हैं जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। नहीं मानना मत मानो, हमारी भला से मत मानो, हमारा क्या बिगड़ रहा है भाई। अगर बुद्धिमान हो, बाकी मामलों में एक इतनी बड़ी बड़ी गहरी बातें समझते हो, अकल लड़ाते हो, तो इसमें भी अकल लड़ाओ ना। यहाँ क्या परेशानी हो रही है फिर, यहाँ भी लड़ाओ, देखने ये हानि हो जाएगी। कोई बात नहीं, उन्होंने ये सिखाया, कोई बात नहीं, 3 शब्द कह दो, नहीं मानो तो मानो, नहीं तो कोई बात। हाँ,
देखने पर ये हानि हो जाएगी, नहीं देखने पर व्यवस्था बन जाएगी पूरी। बिना शरीर वाला ही ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। शरीरधारी तो खुद पहले पैदा होगा ना, इसको पैदा करने वाला ही कोई और हो जाएगा, तो ये क्या करेगा रचना। इसलिए हर तरह से समझाने का प्रयास करना है सब बच्चों को, अपने घर के अंदर, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, जहां मौका लगे बोलो। जहां पर बातें कर रहे हो ना लोग, वहां चुप नहीं रहना, वहां बोलना है। सिर्फ इतना बोल देना, क्षमा करना जरा मैं भी कुछ कहूं, बस चिपक जाओ, फिर तो छोड़ो मत। अब उनके सामने प्रश्न उत्तर हो तो करो, अच्छी तरह प्रश्न उत्तर करो। वो प्रश्न आपसे करना चाहे तो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए उत्तर देने की, और आप प्रश्न करो और वो चुप हो जाए तो कहो बेटा हमारी बात मान लो। फिर ये होता है प्रचार करने का तरीका। प्रचार करने का मतलब नहीं होता कि स्टेज पर एक माइक लेके बैठ जाए तो वो प्रचार हो जाता है, वो अलग ढंग का प्रचार है। लेकिन परिवार के अंदर भी अपने बच्चों तक ये वाली बातें उनके दिमाग में बैठाना, ये उससे भी अच्छा प्रचार है। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो जी, अब आपको खुश करते हैं थोड़ा सा। नाराज तो करते ही रहते हैं, खुश भी कर देते हैं। हमारे अंतिम जो प्रतियोगिता हुई थी वो कौन सी हुई थी? अब हाथ खड़ा करना है। कौन सी प्रतियोगिता थी अंतिम? चंदा से देवा जी, कौन सी हुई थी? आचार्य जी, एक तो श्लोक प्रतियोगिता हुई थी, उसका रिजल्ट आपने नहीं बताया। श्लोकों का रिजल्ट नहीं बताया जी? आप रिजल्ट नहीं बताया, श्लोक प्रतियोगिता नहीं बताया आचार्य जी। अच्छा, रिजल्ट नहीं बताया। ये कैसे हो सकता है भाई? रिजल्ट बताया ही नहीं। आचार्य जी नहीं बताया उसका। नहीं बताया आचार्य जी। अच्छा बस करो, अब सारे बोलते रहोगे क्या? सुन तो लिया, नहीं बताया तो मेरे पास तो खैर होगा, मैंने सोचा मैं बता चुका हूँ, कोई बात नहीं। नहीं बताया तो आपको बता देंगे, मैं तो लिखित भेज देता हूँ बकायदा। हो सकता है रह गया हो सकता है। अच्छा, तारीख पता है कब हुई थी ये? तारीख भूल गए। आचार्य जी शायद 15 को हुई थी। 15 आगे 15 मई को 15 या 16 थी शायद। आचार्य जी 8 मई और 15 मई। आचार्य जी 12/4 12 क्या? 12/4 नहीं, 12/4 मतलब अप्रैल में हुई थी 8 मई और 10 मई को हुई थी। देखो जी, मेरे पास जो लिखा है सुन लो। गीता के 5 श्लोकों में से कोई से 2 श्लोक जुबानी सुनाने की परीक्षा बुधवार 1 मई 2024 दुबई से। सारे फेल हो गए ना आप? अब आचार्य जी मतलब 10 को भी हुआ था, 10 को मैंने 10 को वो बात की बात है, कब हुआ था पहले जब शुरू हुई है वो बता दिया मैंने आपको। अच्छा, मैंने रिजल्ट नहीं बताया, ये मुझे लग नहीं रहा, लेकिन नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया। चलो रिजल्ट सुन लो फिर। प्रथम जिनके 50 अंक हैं वो हैं 9 लोग। अंजू विद्यार्थी, प्रेम हंस, गायत्री गुप्ता, सुनीता अरोड़ा, रजनी गर्ग, संतोष नंदवानी, पूजा मित्रा, दमयंती गुप्ता, रचना धनकर। ये 9 व्यक्ति, तालियां बजा दीजिए इनके लिए जरा। अब है द्वितीय कितने हैं? 15। उर्मिल शर्मा, इंदिरा टांगरी, चंदा सचदेवा, मिथिलेश मंगला, गीता तिवारी, स्वराज गुप्ता, राजश्री पटेल, सुशीला ढाका, पद्मा चावला, कुसुम शर्मा, रेखा गर्ग, सत्यवती देसवाल, नीरजा, सविता कपूर और संतोष गुप्ता। ये है द्वितीय। और तृतीय है, ये है 7, सरला गुप्ता, सुषमा बजाज, सुधीर कुमार, निर्मल डावरा, सुधा त्यागी, सुषमा कुमार और शशि प्रभा। यार मैंने जो आपको सुनाना था वो बात तो इससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन चलो मैंने रिजल्ट नहीं सुनाया तो फौरन सुना दिया आपको। मेरे पास सब कुछ तैयार ही रहता है, वैसे तो काम नहीं था। गीता के श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता के अंक मिलाकर के
प्रथम स्थान पर है रजनी गर्ग, इनके 875 अंक हो चुके हैं अब तक। और द्वितीय स्थान पर है शिक्षा शर्मा, इनके अंक हैं 870। और इसके बाद है तृतीय स्थान पर है शशि प्रभा, 852 अंक। और सांत्वना स्थान पर है दमयंती गुप्ता, 800, ये उल्टा हो गया भाई, 855 है दमयंती गुप्ता के, तृतीय ये है। और सांत्वना है शशि प्रभा, 852। फिर सुन लो, फर्स्ट है 875 रजनी गर्ग, सेकेंड है 870 शिक्षा शर्मा, 855 है दमयंती गुप्ता थर्ड, और सांत्वना है शशि प्रभा 852 अंक। बस ये है जी आपकी प्रतियोगिता का अंतिम, जहां पर प्रतियोगिता समापन हुई थी, श्लोक उच्चारण वाली 2 श्लोक सुने थे, ये परिणाम है अब तक। और आगे प्रतियोगिता आने वाली है, कौन सी तारीख है? 21 है ना। तो अब तैयारी में कसर नहीं छोड़ना, तैयारी करना शुरू करो, इसके अंक जुड़ने हैं अब। रोज रोज प्रश्नों को, उत्तरों को पढ़ो, और जिस दिन परीक्षा होगी तो इधर उधर देखना नहीं, उसके अंक कट जाएंगे इस बार। सिर्फ सामने देखना है कैमरे के अंदर। यहाँ जैसे सामने मैं देख रहा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, आपको सामने देख करके उत्तर देने हैं। ऐसे कई बार यूं सोचते हैं, सोचना तो सामने देख के ही सोचना है, इधर उधर नहीं सोचना, नहीं तो हम कहेंगे आप देख रहे हो वहां पर। कोई ऐसे किताब ले, कॉपी लेके खड़ा है, वहां देख रहे हो, तो खाम में बदनाम क्यों होना है। सामने देख करके उत्तर दो जो आपको याद है, और भी तो आपके पास समय है, और अच्छे से तैयारी करो। आपको आपकी सुविधा के लिए आपको प्रश्न और उत्तर दोनों आपको सौंप दिए थे, और कितनी मेहनत करनी पड़ी थी वो आपको पता ही है। पहले प्रश्न अलग लिखे गए थे, प्रश्न भेजे थे, फिर दोबारा प्रश्न भी लिखे, फिर उनके उत्तर भी लिखे। कितना समय लगाना पड़ता है, सोच के देखिए, जरा विचार करिए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और आप भी करें, इसीलिए हम आपके लिए परिश्रम करते हैं सारा। जी आचार्य जी। जितना अधिक अभी परिश्रम करेंगे तो आपको इसका लाभ होगा, और वो लाभ हमारे साथ आत्मा के अंदर ये ज्ञान के रूप में, उम्मीद है, साथ चला जाएगा। कितना जाएगा ये हमें नहीं पता, जितना आप अभ्यास ज्यादा करेंगे उतना जाएगा। अभ्यास छोड़ देंगे तो खत्म भी होगा, ये ध्यान रखना। हर कला का नियम यही है कि कला, कोई भी कला हो, आप अभ्यास छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अभ्यास बना रहता है तो आप उसमें पारंगत होते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो पूरे अवसर आपके पास हैं, उनको गंवाना नहीं है किसी भी स्थिति में। संतोष नंदवानी जी ने मेरे को रविवार के लिए आमंत्रित कर रखा है अपनी आर्य समाज में, मयूर विहार फेज 1 में, तो मैं वहां जाऊंगा। और कोई अगर जिसको लगता हो कि वो वहां आना चाहे और संभावना हो, तो आप वहां आ सकते हैं, उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आचार्य जी समय क्या रहेगा मयूर विहार का? संतोष नंदवानी जी बताएंगे। 8 प्रातः 8 से 10 बजे तक। आर्य समाज का जो हम साप्ताहिक करते हैं वही समय। रविवार का जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें बुलाया गया है। मेरा कार्यक्रम 9 से 10 तक होगा, तो उसमें 2-3 भजन भी गाएंगे, और साथ साथ बाकी जो चर्चा होगी, और प्रश्न उत्तर, शंका समाधान आदि सब कुछ करेंगे वहां पर। तो जो लोग आना चाहें, आपका स्वागत है, आइए। चलो जी, बस अब हम ऑनलाइन होगा? नहीं जी, ऑनलाइन नहीं होगा। आर्य समाज मयूर विहार बोला तो है भी। चलो जी, अब शांति पाठ होगा। आचार्य जी, हाँ जी बोलो। ये जो 42वां प्रश्न है, इसके उत्तर में लिखा हुआ है नट शस्त्रधारी और भृत्य लिखा हुआ, भृत्य का क्या अर्थ होगा यहाँ पे? जरूर देखने दो कौन सा कह रहे हो। कौन सा प्रश्न कह रहे हो? 42वें प्रश्न का उत्तर में है। अब इसमें भी तो बहुत सारे हैं, एक थोड़ी है हमारे पास, ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ पर है। आचार्य जी, ये भृत्य पूछ रही है। भृत्य, भृत्य का अर्थ नौकर होता है ना? अच्छा, भृत्य नौकर, सर्वेंट। आचार्य जी, एक शंका तो मेरी भी थी। क्या छोटी है तो बताएगी? अब ये तो पता नहीं छोटी है। ये दिया ना दूसरे प्रश्न में है ना, अशुचि
शरीर के मल में स्त्री, तो यहाँ पर स्त्री के शरीर को क्यों मल में कहा है, ये पूछना था। ये पूछना है। हाँ जी, चलो अगली बार पूछते हैं। ठीक है, अभी इतना समय नहीं। ठीक है आचार्य जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 मेरे को भी क्वेश्चन अभी और कुछ नहीं, अभी और नहीं, अभी आपके पास एक दिन बीच में और आ जाएगा, तो अब तब प्रश्न करना, अब समय नहीं रहा। अब शांति पाठ हो रहा है, बाकी आचार्य जी मुझे भी पूछने हैं 1-2 क्वेश्चन। अभी मैंने कह दिया अगली बार पूछना है, आज नहीं पूछना। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सद्गुरु महर्षि दयानंद की जय भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को सादर।